राधे राधे मित्रों। आज के वीडियो में हम सुनेंगे आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित श्री कनकधारा स्तोत्र। आइए जानते हैं श्री कनकधारा स्तोत्र के महिमा के बारे में। कनकधारा स्तोत्र माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस स्तोत्र का महत्व यह है कि इसको पढ़ने या सुनने मात्र से दरिद्रता का नाश होता है, धन समृद्धि की प्राप्ति होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कनकधारा स्तोत्र की रचना कैसे हुई। एक समय की बात है जब आदि गुरु शंकराचार्य एक गरीब ब्राह्मण स्त्री के दरवाजे पर भिक्षा मांगने पहुंचे। वह ब्राह्मण स्त्री इतनी निर्धन थी कि उसके घर में खाने के लिए कोई वस्तु नहीं थी। उस ब्राह्मण स्त्री ने अत्यंत श्रद्धा भाव से आदि गुरु शंकराचार्य को एक सूखा आंवला भेंट किया। तब आदि गुरु शंकराचार्य उस स्त्री की निस्वार्थ गरीबी से प्रभावित हुए और देवी लक्ष्मी की श्री कनकधारा स्तोत्र से स्तुति की और कहा, हे देवी, इस दीनहीन महिला के लिए यह आंवला ही सोने के बराबर है। क्या आप इसे सोने का नहीं बना सकते? उनकी यह स्तुति से प्रसन्न होकर देवी महालक्ष्मी ने तुरंत उसके घर सोने की आंवला की वर्षा कर दी। इसलिए इसे सोने की धारा यानी कि कनकधारा स्तोत्र कहा जाता है। तो आइए सुनते हैं श्री कनकधारा स्तोत्र। ओम अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमात्र पाप्ररिहितानि गतागतानि मालाद्रसोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवायाः विश्वामरेन्द्र पदवी भ्रमदान दक्ष मानंद हेतुरधिकं मुरविदुषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षरमीक्षरार्ध मिन्दीवरोदर सहोदर मिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द मानंद कंद मणिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थतकनीनिकपाक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेया हारावलीवहर नीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारेर्धाराधरे स्फुरति या तदिडङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खिलयत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापते तदिह मन्थरमीक्षरार्धम् मन्दालसं च मकरालय कन्यकायाः दद्यादयानुपवनो द्रविडाम्बुधारा मस्मिन्न किञ्चन विहङ्गसि सौविषण्णे दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयनी नयनाम्बुवाहः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृपेष्ट मम पुष्करविष्टरायाः गिरिदेवतेति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थिति प्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै सत्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै
नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानि विभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहररोद्यतानि मामेव मातरनि संकलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासना विधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसस्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम् दिग्धेस्त्रिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टा स्वरवाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणीममृताभिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्मुभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवन्मातरं रमां गुराधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः। ॐ श्री महालक्ष्मी नमः।